नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मिस सनातनी में। आज की कथा इतनी स्पेशल है कि सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, दिल भर आएगा और भगवान के प्रति आपका प्यार और भी गहरा हो जाएगा। दोस्तों, जगन्नाथपुरी वो पवित्र धाम है जहां समुद्र की लहरें रोज भगवान के चरण छूने आती हैं, जहां भगवान खुद नील माधव से जगन्नाथ बनकर विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ एक ऐसी परंपरा है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं और देखने को भी नहीं मिलती। जब हमारे देश में एकादशी का व्रत रखा जाता है, चावल तक नहीं खाया जाता, तब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एकादशी को उल्टा लटका दिया जाता है। जी हाँ भक्तों, सही सुना आपने, उल्टा लटकाया जाता है। क्यों? क्या एकादशी माता ने कोई अपराध किया था? क्या कोई श्राप था? या ये भगवान की कोई लीला है? आज मैं आपको वो पूरी सच्चाई बताने जा रही हूँ। लेकिन पहले, अगर आप माँ से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय एकादशी माता लिखो। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कथा। ये बात है सतयुग की। उस समय कलिंग देश में महाराज इंद्रद्युम्न राज किया करते थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका एक ही सपना था, भगवान उनके राज्य में खुद प्रकट हों और हमेशा के लिए विराजमान रहें। दिन रात वो इसी चिंतन में रहते थे। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। एक दिन उन्हें एक साधु मिले, नारद मुनि के शिष्य। उन्होंने बताया कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में नील माधव की दिव्य मूर्ति है, नीले रंग की, अद्भुत शक्ति वाली। लेकिन वो मूर्ति सिर्फ पवित्र हृदय वालों को ही दिखती है। महाराज ने पूछा, कैसे देखूं प्रभु को? साधु बोले, कठोर तपस्या करो और सबसे जरूरी एकादशी व्रत का पालन करो। एकादशी माता की कृपा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। महाराज ने उसी दिन संकल्प लिया, हर एकादशी निर्जल व्रत, नाम जप, जागरण। 12 साल इसी तरह बीत गए। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन इरादा पक्का। 13वें साल की पहली एकादशी को दिव्य आवाज आई, इंद्रद्युम्न उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, नीलांचल जाओ। महाराज दौड़े, गुफा में पहुंचे। वहां नील माधव, भगवान विष्णु का वो रूप देखकर वो रो पड़े। प्रभु ने कहा, मंदिर बनाओ, मैं नए रूप में प्रकट होऊंगा। मंदिर बनने लगा, भव्य, स्वर्ग से भी सुंदर। फिर समुद्र में तूफान आया। एक विशाल नीम का पेड़ तट पर आ गिरा, दिव्य सुगंध वाला। महाराज समझ गए, यही मूर्ति के लिए है। लेकिन कोई कारीगर उसे काट नहीं पा रहा था। छेनी टूट जाती। आखिर एक बूढ़े बढ़ई आए पोते के साथ। बोले, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन बंद कमरे में काम करूंगा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। महाराज जो हैं मान गए। काम शुरू हुआ, आवाजें आने लगी। 11वां दिन आया, एकादशी। महारानी का मन बेचैन। सोचा, बस एक झलक देख लूं। दरार से देखा, अंदर कोई नहीं, सिर्फ 3 मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। हाथ पैर नहीं बने। महारानी घबरा गई। महाराज को बताया, दरवाजा खुला, बूढ़ा बढ़ई गायब। वो थे विश्वकर्मा जी। शर्त टूटी इसलिए चले गए। मूर्तियां अधूरी रह गईं। महारानी रोने लगी। ये सब एकादशी के कारण हुआ। व्रत से बुद्धि भ्रमित हो गई, मैंने गलती कर दी। महाराज गुस्सा हुए। एकादशी पवित्र है, तुम्हारी जिज्ञासा ने सब बिगाड़ा। बहस हुई। राज्य में चर्चा फैल गई। लोग संदेह करने लगे, क्या एकादशी व्रत से नुकसान होता है?
रात को भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आए। इंद्रद्युम्न, चिंता मत करो, ये मूर्तियां अधूरी नहीं, पूर्ण हैं। मैं हाथ पैर रहित रूप में पूजा चाहता हूं, कोई भेदभाव नहीं। और एकादशी का अपमान हुआ है, इसका समाधान करो। अगले दिन यज्ञ हुआ। एकादशी माता प्रकट हुई, बोली, मैं बुद्धि भ्रमित नहीं करती, बल्कि तेज करती हूँ। लेकिन मेरे नाम पर अपमान हुआ तो सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। भगवान की प्रेरणा से महाराज ने घोषणा की, आज से पुरी में हर एकादशी को उल्टा लटकाया जाएगा, ताकि दुनिया देखे कि एकादशी को सजा मिली, लेकिन ये सजा नहीं, त्याग है। एकादशी माता ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई, ताकि लोगों की आस्था बनी रहे। और उसी दिन से ये परंपरा चली आ रही है। जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया जाता है। ये त्याग का प्रतीक है। यहाँ एकादशी पर चावल का भोग लगता है, महाप्रसाद बढ़ता है, क्योंकि भगवान ने कहा, जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ नियमों का बंधन नहीं। भक्तों, जब आप एकादशी रखें तो याद रखें, ये सिर्फ भूखा रहना नहीं, ये मन के विचार त्यागना है। एकादशी माता के त्याग को प्रणाम करना है। कथा यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में एकादशी माता की जय लिखें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।